BSEB बोर्ड क्लास 10th पहला चैप्टर वास्तविक संख्या की कुछ प्रश्नों को करते हुए पिछले क्लास में छूट गया था, जिसे अभी हम लोग कवर करेंगे, जिससे पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मेरा। तो कुछ 12-13 क्वेश्चन किए थे पिछला वीडियो में। अभी हम लोग पूरा इस चैप्टर का जितना क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन को क्लियर कर देंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है? निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है? 36/64, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो मेरा निकलेगा 6/9, जो कि एक 6/8, जो कि मेरा एक परिमेय संख्या हो जाएगा। 1/81, जो कि इसका वैल्यू आएगा मेरा 1/9, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। ये 9 माइनस 9/7 निकलेगा इसका वैल्यू, जो कि ये भी मेरा अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या हो जाएगा। इससे देखा जाए तो √3/5, जो √3/5, जो कि अपरिमेय संख्या होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या तो हम लोग देखे हैं कि वह संख्या, वह नंबर जिसका फैक्टर केवल वो एक हो और वो खुद हो, उसके अलावा कोई अन्य और फैक्टर ना हो। तो इसमें से 6 को देखते हैं तो इसका 6 का फैक्टर 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, खुद 6 भी होगा। एक और खुद के अलावा ये 2 जो हैं एक्स्ट्रा आ गए, इसीलिए ये क्या होगा? अभाज्य संख्या नहीं होगा, अतः ये भाज्य संख्या होगा। 9 भी भाज्य संख्या होगा, 6 भी भाज्य संख्या होगा, 15 भी भाज्य संख्या होगा, 11 एक ऐसा संख्या होगा जिसका फैक्टर करने पर 1 आएगा और खुद 11 आएगा, उसके अलावा कोई नहीं आएगा। इसलिए इस 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है 11, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं? 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? 11/15 का दशमलव प्रसार, ऊपर में 11, नीचे में 5, 15 है, तो इसको लिख सकते हैं 3 × 5। ये तो है 5 है, 2 × 2 हर का समथिंग बाई 2 × 5, तो है 5, 2⁻0, 5⁻1, लेकिन एक्स्ट्रा में जो 3 आ गया, इसके वजह से इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। अगर ये 3 नहीं आता, नीचे में ये फैक्टर इसका 3 नहीं आता 15 का, तो ये क्या हो जाता? केवल 5 और 2 ही आता, तो ये शांत दशमलव हो जाता। बट इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, अशांत। चलते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में अपरिमेय संख्या है। निम्न में अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या देखा जाए 64/36, अभी हमने इसको साबित किया कि ये परिमेय संख्या था, बट ऑप्शन में मेरा क्या क्वेश्चन है? अपरिमेय संख्या है, तो ये ऑप्शन नहीं होने वाला है। ठीक, √81 इसका मान आएगा 9, नहीं होने वाला है। 49/9 ये भी नहीं होने वाला है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। √2 क्या है? √2 एक संख्या तो है, लेकिन ये क्या, कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? प्राकृतिक संख्या है, इनमें से कोई नहीं, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसो क्या होगा? 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसो क्या होगा? अभाज्य संख्या पहले लिखा जाए अगर, तो सबसे पहला अभाज्य संख्या 2, 3, उसके बाद 5। 2 या 2 से अधिक, चलो 2 लेते हैं या 2 से अधिक लेते हैं। इसमें कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है, एक के अलावा ओनली इसका कॉमन फैक्टर क्या है? केवल CF इसका देखा जाए तो केवल क्या है? 1 है, इसीलिए इसका क्या होगा? अभाज्य संख्या का मौसो ओनली 1 होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में
कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो ये √3 एक अपरिमेय संख्या है। आगे बी ऑप्शन √2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, केवल 2 बचेगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 4 + √5 ये तो एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए इसको नहीं बनाएंगे, काट देंगे। उसके √6, तो √6 को अगर तोड़ा जाए तो क्या आएगा इसका वैल्यू? 2 × 3, √2 × √3। ये भी एक अपरिमेय संख्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। दो अपरिमेय संख्याएं जो अलग अलग रहेंगे अगर, तो ये दोनों अलग अलग अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। अगर ये सेम होता, √2 × √2 होता, तो ये सेम होता अगर, तो ये इसका क्या मान आता? परिमेय आता। लेकिन ये क्या होने वाला है? अपरिमेय होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा? चलो बनाते हैं इसको। दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा? क्रमिक सम संख्या देखा जाए तो 2 पहला ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं। इसका कॉमन फैक्टर देखा जाए तो क्या आएगा? इसका कॉमन फैक्टर देखा जाए कि 2 × 1 2, 4 2 × 2 4 2, 3 दूनी 6 2। तो इसका कॉमन फैक्टर, दो क्रमिक संख्याओं का कॉमन फैक्टर ओनली 2 होने वाला है, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, और इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा? 2, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए AB का मौसो गुना AB का लौसो निम्न में से किसके बराबर होगा? हम पढ़े हैं, अगर कोई संख्या a है, ठीक, कोई दूसरी संख्या b है, कोई दूसरी संख्या b है, कोई एक a संख्या है, दूसरी कोई संख्या b है, तो दोनों का गुणनफल बराबर होता है दोनों संख्याओं का LCM गुना HCF। इसलिए क्या हो जाएगा? LCM गुना HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। इसलिए कहाँ है दोनों संख्या? a गुना b, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होने वाला है इसका। क्वेश्चन नंबर 23। युगलित विभाजन एल्गोरिथम में दो धनात्मक पूर्णांकों में निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है? तो युगलित विभाजन एल्गोरिथम में दो धनात्मक पूर्णांकों को निम्न में से परिकलित करने का तकनीक केवल मौसों को जाता है, केवल मौसों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। पाई है, पाई है, तो पाई एक, याद रखिएगा हमेशा के लिए, अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब परिमेय संख्या है। तो √7 एक अपरिमेय संख्या है, √3/7 ये भी एक अपरिमेय संख्या है, √2/5 ये भी एक अपरिमेय संख्या होने वाला है। लेकिन √75/48, इसमें कुछ 3 जो है कॉमन आएगा। 3 × 25 करेंगे तो 75 आ जाएगा। यहाँ पर नीचे में 3 × 16 करेंगे, रूट ओवर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये 3 कॉमन ऊपर नीचे कट जाएगा। √25 का वैल्यू 5 आएगा, और √16 का वैल्यू क्या आएगा? 4 आएगा। तो 5/4 एक क्या आएगा? मेरा परिमेय संख्या। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। √3 और √5 है, √3 और √5 एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 28। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? (17 / 105) तो ये तो अशांत होने वाला है, क्योंकि इसके 125 के टेबल में 21 आएगा, 21 आएगा तो 3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, इसलिए नहीं होगा। इसका भी 7 आने वाला है, 7 या 21 210 है तो 7 आएगा, एक अभाज्य संख्या आएगा, इसलिए ये भी शांत नहीं होने वाला है।
28 ये तो 11 का टेबल में आएगा, ये भी एक अभाज्य संख्या होगा, जो कि ये बी सी नंबर ऑप्शन भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि 160 का हम गुणनखंड करेंगे अगर, क्या मिलने वाला है हमको, 2 पर पावर 4, 2 दूनी 4 5 इंटू क्या रहने वाला है, 5 रहने वाला है, इंटू 5। इसलिए ये क्या होगा, 3/160 क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। इसका दशमलव प्रसार शांत भी होने वाला है। परिमेय संख्या तो वैसे सब है, बट इसका दशमलव प्रसार ऑप्शन नंबर डी का शांत होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 2.29 नंबर क्वेश्चन, 2.12 112 112 11112 मतलब रिपीट तो कर रहा है, लेकिन बट अल्टरनेट 1 एक एक्स्ट्रा आकर के बीच में बैठ जाता है, इसीलिए दशमलव प्रसार क्या है, ना ही शांत है, ये सॉरी अशांत तो है बट रिपीटिंग नहीं है, नॉन रेकरिंग वाला है, इसीलिए नॉन रेकरिंग वाला दशमलव प्रसार हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, √3/√12 ये है, तो √3/√12 इसको जो सॉल्यूशन करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 1/4 आएगा। 1/4 एक परिमेय संख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 - एक अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि परिमेय संख्या में कुछ घट रहा है या जुट रहा है। 11 क्वेश्चन नंबर 32, 11.23564 एक पूर्णांक है। ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर बी एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं, एक परिमेय संख्या है। इसलिए परिमेय संख्या है कि रिपीट कर रहा है, बट दो संख्या के बाद कर रहा है, दो नंबर्स के बाद कर रहा है, बट रिपीट तो कर रहा है। रिपीट करना ही तो परिमेय संख्या का उदाहरण है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, 5.233333 एक रिपीट कर रहा है, बट अल्टरनेट संख्या पे नहीं, 2 के दशमलव के बाद 2 है, बट 3 पे रिपीट कर रहा है, भी रिपीटेबल है, इसलिए इसको भी क्या कहेंगे हम लोग, एक परिमेय संख्या कहेंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 1/7 क्या है, 1/7 एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन, भाज्य ए और भाज्य बी के लिए a बराबर BQ + R में R के लिए कौन सा सत्य है। R का जो वैल्यू होगा वो ऑलवेज क्या होगा, B से छोटा होगा। R का जो वैल्यू होगा हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है, बट B से हमेशा छोटा होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर मेरा सी सही होने वाला है। ठीक, अगला क्वेश्चन, 5√2 परिमेय संख्या है। 5√2 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है, काल्पनिक संख्या है, इनमें से कोई नहीं। 5√2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √2 एक अपरिमेय है, उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 5, ये भी उस पूरे संख्या को भी क्या कर देगा, ये अपरिमेय कर देगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 5.2372 है। 5.2372 एक परिमेय संख्या है, दशमलव के बाद शांत ना हो गया पूरा कंप्लीट, इसीलिए निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय हैं, सजातीय और विजातीय। तो ये एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है, बट ये परिमेय संख्या नहीं है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका सही आंसर होने वाला है अब √11 ऑप्शन नंबर सी, ये सही होगा। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, निम्न में कौन सा परिमेय है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है, 16/25 एक परिमेय संख्या है, ये सही ऑप्शन है। ये गलत है, ये भी, तो ऑप्शन नंबर सही सी सही है होने वाला है इसका। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन अलग है। 3/5 परिमेय है, 16/4 ये भी एक परिमेय है, √2/5 एक अपरिमेय है, 25/4 ये भी एक परिमेय है। तो ये भी सेम इसके जैसा है, ये भी एक जैसा है, इसलिए ये आंसर सही होगा इसका। अगला 41 नंबर क्वेश्चन,
32 पर रेकरिंग को PYQ के रूप में लिखा जा सकता है। 0.32 रेकरिंग के बदले क्या लिख सकते हैं हम लोग, 32 लिख देंगे। जितना संख्या पर रेकरिंग है उतना 9 दे देंगे नीचे, जितना पर नहीं है उतना 0 दे देंगे वहाँ पर। ये इसका सही। अब माइनस करना पड़ेगा जिस पर रेकरिंग नहीं था उसको, तो क्या हो जाएगा 32 माइनस 3 29/90। इसका सही आंसर होने वाला 29/90 कौन, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या, 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। तो 2 का वैल्यू तो 2, तो √4 आता है, √4 का वैल्यू आता है 2, और 2.5 का अगर एक्चुअल मान निकाला जाए 2.5 तो 6.25 ये है। 4 √4 एंड √6.25 के बीच कौन सी संख्या है, तो यहाँ √11 नहीं होगा, √2.5 या 225 है ये भी नहीं होगा, √125 ये भी नहीं होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होने वाला है इसका। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सत्य है, 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, गलत बात है। ऑप्शन नंबर ए गलत है। एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय हो सकता है, ये बात सही है। 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता, गलत बात है। एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्याओं का जोड़ पूर्णांक नहीं हो सकता, ये भी गलत बात है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है इसका। आज तक के लिए इतना ही, नमस्कार।